सोचिए, आप सुबह टीवी खोलते हैं और देखते हैं जेल से सीधे विधानसभा। आपने सही सुना। मोकामा के बाहुबली छोटे सरकार आनंद सिंह आज सूट बूट पहनकर शपथ लेने पहुंचे। एम्बुलेंस में सवार होकर जेल की सलाखों से सीधे विधानसभा हॉल। ऐसा नजारा शायद भारत में ही संभव है, शायद कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। आनंद सिंह कौन नहीं इन्हें जानता, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के दबंग नेता हैं। मोकामा के इस बाहुबली के ऊपर 48 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज भी हैं, चाहे वो हत्या के हों, अपहरण के हों, हथियार रखने तक की बातें हों। लेकिन इन सब के बावजूद उनके क्षेत्र के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। वे वही लोग हैं जो कहते हैं हमारे लिए छोटे सरकार सुपर हीरो हैं। आज क्या कुछ खास रहा है, पहले आपको वो दिखाते हैं। सूट बूट में शक्ति प्रदर्शन, शपथ ग्रहण में बाहुबली दम, अनंत सिंह का सियासी जलवा, विधानसभा शपथ जलवा भारी। जेल से सीधे आए लेकिन चेहरे पर मुस्कान, सूट बूट में दमकते हुए मोकामा के बाहुबली। कुछ विधानसभा यूं पहुंचे कि जैसे ही विधानसभा में नाम पुकारा गया वो सीधे खड़े हुए, एक सांस में शपथ ली, और वो भी बिना किसी कागज के, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। इसके बाद वो तेजी से कदम ताल करते हुए आसन की तरफ बढ़े और स्पीकर का अभिवादन किया। फिर मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश की तरफ दौड़े और झट से उनके पैर छू लिए। नीतीश भी उनसे मुस्कुराते हुए उनसे कुछ पूछते हैं और बाहुबली नेता अनंत हाथ जोड़कर एक भक्त की तरह खड़े रह जाते हैं। वही शपथ लेने के बाद अपने चिरपरिचित अंदाज में वापस आए और तेजस्वी यादव पर बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि अगली बार तेजस्वी को दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना होगा और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। उनके बयान अब सुर्खियों में है। 2005 से लगातार मोकामा से चुनाव जीतने वाले आनंद सिंह ने अपनी दबंग छवि के बावजूद जनता का विश्वास बनाए रखा है। 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भी उनका जन समर्थन कहीं से कम नहीं हुआ। खासकर जब दुलार सिंह की हत्या हो गई, तब भी चुनाव में उनका काफिला और समर्थन साफ देखने लायक था। दर्जनों गाड़ियां, हजारों समर्थक, इलाके के लोग उन्हें अब तक भगवान की तरह मानते हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी भी राजनीतिक मैदान में सक्रिय रही हैं और 2022 में उनके चुनावी गढ़ से उपचुनाव उन्होंने जीता। ये परिवार और समर्थकों का गठबंधन मोकामा में आपको बता दें, उनका काफिला, उनका दबदबा, उनके समर्थकों का उत्साह, ये सब भी आज भी वही कहानी बयां करता है जो सालों से चली आ रही है। चाहे दुलार सिंह का मामला हो, चुनाव जीत का जलवा हो या शपथ ग्रहण का ड्रामा, अनंत सिंह का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन अनंत सिंह की कहानी सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं है। 2007 में उनके सरकारी बंगले में 2 पत्रकारों को बंधक बनाए जाने की खबर ने पूरे देश का ध्यान खींचा। वहीं रेशमा खातून नाम की महिला की हत्या और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में भी उनका नाम सामने आया। उनके भाई दिलीप सिंह और परिवार का राजनीतिक कनेक्शन भी लंबा है। मोकामा और बरह क्षेत्र जातिगत संघर्षों के लिए कुख्यात है, खासकर भूमिहार और राजपूत समुदायों के बीच। ऐसे माहौल में अनंत सिंह ने खुद को अपने समुदाय का रक्षक साबित किया, और यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें अब भी भगवान मानते हैं और उनका दबदबा इलाके में बरकरार है। तो ये है मोकामा के छोटे सरकार, जेल से सीधे विधानसभा तक का सफर, जनता की अटूट आस्था और राजनीति का जलवा। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसके ऊपर दर्ज हैं 48 गंभीर आपराधिक मामले, लेकिन उनके समर्थक उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। जेल से एम्बुलेंस में आते हैं, विधानसभा में कदम रखते हैं, शपथ ले लेते हैं और जनता खड़ी रहती है, तालियां बजाती है, हाथ जोड़कर उनका स्वागत तक करती है। यहां जनता और नेता का ये रिश्ता अजीबोगरीब जरूर है, पर यह देखकर कि नेता जेल में बंद है, जनता बाहर है, फिर भी समर्थन पूरा है, और ऐसा कि सब खड़े देखते रह जाए, इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। क्योंकि अपराध कभी भी सही नहीं हो सकता, भले आपने अपने क्षेत्र में कुछ भी किया हो। और ये केवल राजनीतिक ताकत का ही नहीं, बल्कि जनता की मानसिकता और ऐसे नेताओं की देखने की दीवानगी का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एक बात ये और सामने आती है कि जब अगली बार आप सोचें कि नेता सिर्फ किताबों या फिर टीवी में दिखते हैं, तब याद रखिएगा कि मोकामा में जनता ने यह भी दिखाया है कि कहां नेता और कहां जनता एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, चाहे वो जेल हो, विधानसभा हो या फिर सड़क हो। और यही है मोकामा की राजनीति का असली रंग, जेल से विधायक, जनता से भगवान और पूरे इलाके में ऐसा जलवा। अनंत सिंह राजनीति का ड्रामा और दबंगों की दुनिया का जीवन सच है।